बैक सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। मैंने उसमें आपको सारे दोनों कैटेगरी यानी फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड की कैटेगरी बता दिया था। इसके बाद अब बात आती है कि फॉर्मेटेड फंक्शंस यानी प्रिंटएफ और स्कैनएफ क्या है, कैसे यूज होगा। इस वीडियो में हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेकर के चलेंगे प्रिंटएफ को। प्रिंटएफ, ये प्रिंटएफ फंक्शन डिफाइंड है stdio.h में और इसका काम है डिस्प्ले करना। यानी दिस फंक्शन is used to display the information with or without any value। किसी भी वैल्यू के साथ और बिना वैल्यू का भी ये इन्फॉर्मेशन को, या हम इस इन्फॉर्मेशन को मैसेज कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मैसेज। ये मैसेज कहे या इन्फॉर्मेशन कहे, हम इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कि तो विदाउट वैल्यू के ये डायरेक्ट मैसेज दिखाना वो भी होगा, और मैसेज के साथ साथ यदि कोई वैल्यू दिखाना है तो वो भी हो जाएगा। प्रिंटएफ फंक्शन जो है ये डिफाइंड है stdio.h में, यानी दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। अब देखिए इसका सिंटैक्स यदि देखें तो क्या है सिंटैक्स। देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ होता है कि देखिए प्रिंटएफ लिखेंगे और मैसेज, जो भी मैसेज देना रहेगा वो मैसेज दे देंगे। दूसरा इसका सिंटैक्स होता है प्रिंटएफ और इसके साथ साथ यहाँ मैसेज, और मैसेज के बाद आप यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग दे सकते हैं, डबल कोट क्लोज करके, फिर वेरिएबल का नाम var1 var2 डॉट, जो भी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसका नाम आप दे सकते हैं। तो अब आइए इसके एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं। तो जैसे मान लीजिए इंटीजर में एक a है, a में 10 है, और इसको हमको डिस्प्ले करना है तो मैसेज के साथ, तो क्या लिखेंगे? प्रिंटएफ सम इक्वल टू, या वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, जैसे अभी नॉर्मल है वैल्यू हमको दिखाना है तो यहाँ हम लिखेंगे कि a इक्वल टू %d, और इस जगह पर a को आप प्रिंट कर दीजिए, ये आ जाएगा। यदि हमको कोई मैसेज देना होगा तो आप मैसेज भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी प्रिंटएफ और यहाँ पर वेलकम, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका मैसेज के रूप में आ जाएगा। तो वैल्यू भी आपका आ जाएगा, यहाँ जैसे वैल्यू इस प्लेस पर प्रिंट हो जाएगा, ए मैसेज हो गया a इक्वल टू, और %d के जगह पर a का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, अब इस प्रिंटएफ के साथ साथ स्कैनएफ भी जान जाएंगे तो प्रोग्राम हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्कैनएफ के बारे में आपको बताते हैं। तो दूसरा फंक्शन है कौन? स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन का काम है कि इनपुट करना है। तो दिस फंक्शन is used to
used to input any value into वेरिएबल्स। अब देखिए इसका डिफिनेशन कहाँ है, तो ये भी डिफाइंड है किस में, कोनियो डॉट stdio.h में। दिस फंक्शन इज डिफाइंड in the header file stdio.h, इसी में ये डिफाइंड है। इसका सिंटैक्स होता है scanf और इसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा एड्रेस ऑफ var1 कॉमा एड्रेस ऑफ var2 कॉमा डॉट डॉट और लास्ट में सेमीकोलन। एक वेरिएबल होगा तो एक गो देंगे, दो गो रहेगा तो दो गो देंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे मान लीजिए देखिए इंटीजर में a है, फ्लोट में b है, हमको दोनों इनपुट लेना है तो हमको लिखना पड़ेगा scanf। इंटीजर का पहले यदि लेना है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इसका क्या होता है %d, और उसके बाद आपको फ्लोट का लेना है तो इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %f, और कॉमा दे दीजिए एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। तो ये तरीका है लिखने का, इसी तरीके से इसको लिखेंगे। अब इसको चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ये तो यहाँ तक आपका सिंटैक्स हो गया कि इसका फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट का। तो दो फंक्शन इसमें हो गया, printf और scanf। तो देखिए प्रोग्राम जैसे सपोज कीजिए कि दो नंबर इनपुट करना है और उसका सम हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या लिखना है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हैश इंक्लूड stdio.h आ गया। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में ही printf और scanf दोनों डिफाइंड है। अब आइए कि यहाँ लिखेंगे void main, और मेन के बाद आप क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लीजिए। तो वेरिएबल मेरा कौन कौन लगेगा, तो a कॉमा b और कॉमा एक ले लेंगे c में स्टोर करने के लिए। तो printf enter the value for a and b, और ये मैसेज हो गया और ये फॉर है a एंड b। अब स्कैन करिए scanf। देखिए दो नंबर में इनपुट लेना है तो दो बार %d आपको देना होगा, एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। अब देखिए a b में आ गया। अब a b में वैल्यू मेरा आने के बाद हमको करना क्या है कि c में दोनों को स्टोर करिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ना c इक्वल टू a प्लस b, ये आ गया दोनों जुड़ करके c में। अब यहाँ पर आप c को प्रिंट कर दीजिए। सम इक्वल टू और %d दे दीजिए और यहाँ पर आप c को प्रिंट कर दीजिए, सेमीकोलन दे देंगे और कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल आएगा, यहाँ वेरिएबल को देखने के बाद नीचे मैसेज को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद आएगा a और b में इनपुट ले लेगा, और इसके बाद फिर नीचे आएगा तो a प्लस b करके रख देगा किसमें c में, और देन नीचे आकर के printf सम इक्वल टू %d और देन c को डिस्प्ले करा दिया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये प्रोसेस आपका चलता है किसका, c के प्रोग्राम का। अब बात आती है कि इस पर किस तरह के प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए
कि 2 नंबर इनपुट कीजिए और उस दोनों को स्वैप कीजिए। हाँ, यानी राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 2 इंटीजर and to swap their value। कैसे होगा, क्वेश्चन तो ये है मेरा। अब देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका है इसको बनाना कि आप 3 गो वेरिएबल सीधा सीधी पहले ले लीजिए। हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट होगा, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट देंगे, ये आ गया। इसके बाद आ जाएंगे वॉइड मेन में, और यहाँ 3 गो वेरिएबल आप ले लीजिए a, b, c। तो देखिए, इनपुट मांगिए printf enter the value for a and b, scanf %d address of a, address of b। ए और बी में वैल्यू आ गया। अब देखिए, ए और बी में आने के बाद क्या कीजिए कि पहले आप ए को बदलिए। तो कैसे इंटरचेंज कीजिएगा, तो देखिए सी मेरे पास खाली वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए वाला वैल्यू कॉपी हो गया सी में, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। और यहाँ तो देखिए, ए वाला वैल्यू सी में चला गया, ए में रख दिया किसका वैल्यू, बी का, और बी में रख दिया किसका वैल्यू, सी का। तो सी में किसका वैल्यू था, ए का। तो देखो, तो चेंज हो गया ना, बी वाला चला गया ए में और ए वाला आ गया बी में। अब यहाँ पर आप इसको प्रिंट करा दीजिए। आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d, और a, b को प्रिंट करा दीजिए। और प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर इसका कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो देखिए, ये दोनों चेंज होने के बाद a और b का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रोग्राम्स होगा जो कि आपको आसानी से बनेगा, उसमें कोई माथापच्ची नहीं है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो कल जो आएगी उसमें आपको बहुत सारा सॉल्यूशन देंगे, यानी कि प्रोग्राम और उस प्रोग्राम का सॉल्यूशन दोनों चीज़ आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।